हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को नमक, साधारण नमक के बारे में पढ़ना है। और इसके पिछले वीडियो में फिटकरी पढ़ाए थे। और अब इसके बाद साधारण नमक, साधारण नमक पढ़ाना है। इस साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। जो नमक हम लोग खाते हैं उसका सूत्र होता है NaCl। और इसका जो रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम में Na से हो जाएगा सोडियम और Cl से हो जाएगा क्लोराइड। और इस तरह से नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इसका जो स्रोत देखेंगे, स्रोत कहाँ से मिलता है वह देखेंगे। तो यानी कि जो नमक का स्रोत होता है मुख्य रूप से समुद्री जल होता है। और समुद्री जल में क्या होता है, 2.7 से 2.9% तक का लवण होता है। NaCl उसमें घुला रहता है। और उस जो समुद्री नमक जो प्राप्त किया जाता है उसका फिर शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे क्यारियाँ बना दी जाती हैं और उन क्यारियों में जब ज्वार भाटा का पानी आता है तो वह क्या होता है कि वह पानी वाष्पित होकर बाद में उड़ जाता है और नमक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अशुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो जो समुद्री जल होता है उसमें 2.7 से 2.9 तक नमक सोडियम क्लोराइड घुला रहता है। और हमारे देश में लगभग 50 टन तक का उत्पादन किया जाता है नमक। यानी कि जो समुद्री जल का वाष्पीकरण किया जाता है उससे 50 टन नमक प्राप्त किया जाता है, जिसमें कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। और इसे जो अशुद्ध नमक होता है उसको पृथक किया जाता है। पृथक करने के बाद उसको क्रिस्टलीकृत किया जाता है। क्रिस्टलीकृत करने के बाद वह शुद्ध रूप में आ जाता है। फिर उसके बाद HCl प्रोवाइड करते हैं। तो HCl प्रोवाइड करने पर शुद्ध नमक क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार साधारण नमक क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें 0.2 ग्राम आयोडीन उपस्थित होता है। और उसी आयोडीन की वजह से मनुष्यों को घेंघा रोग नहीं होता। और आयोडीन की कमी जिसको हो जाती है तो वह क्या होता है, उसको घेंघा रोग हो जाता है। यानी कि गले में गला क्या होता है, लटक जाता है मेढक की तरह। तो यहाँ पर NaCl का जो प्रमुख स्रोत होता है, सोडियम क्लोराइड का प्रमुख स्रोत
प्रमुख स्रोत समुद्री जल होता है, समुद्री जल होता है। जिसमें 2.7 से 2.9% तक लवण होता है। 2.7 से 2.9% क्या होता है? लवण होता है। और समुद्री जल के वाष्पीकरण से समुद्री जल के वाष्पीकरण से हमारे देश में लगभग 50 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक का उत्पादन किया जाता है। तो जो समुद्री जल होता है उसका वाष्पीकरण कर दिया जाता है। तो वाष्पीकरण करने का मतलब वह क्यारी बनी रहती है, तो उसमें जो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह वाष्पित होकर क्या होता है, पर उड़ जाता है और नमक प्राप्त हो जाता है। तो वह नमक क्या होता है, थोड़ा सा अशुद्ध होता है। और इस प्रकार जो समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है वह हमारे देश में 50 टन नमक प्राप्त किया जाता है पर डे। और इसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड आदि अशुद्धि के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सबों की अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं। और अब बनाने की विधियाँ तो बनाने की विधियाँ में सबसे पहले क्या होता है, जो अशुद्ध नमक होता है उसको थोड़े से जल में घोल दिया जाता है। घोलकर इसे छान लिया जाता है। तो वह क्या होता है, कुछ अविलेय अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। और फिर इसका क्रिस्टलन किया जाता है, क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो नमक का क्रिस्टल क्या होता है, पृथक हो जाता है। तो जो पानी में जब घोलते हैं तो वह क्या होता है, वह धीरे धीरे छानते हैं और छानने के बाद जो नमक वो नीचे बैठा रहता है उसको अलग कर लेते हैं।
फिर उसके बाद इस यानी कि इस नमक में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की थोड़ी सी अशुद्धि रह जाती है। तो उस अशुद्धि तो क्या करते हैं कि उस अशुद्ध नमक में उस अशुद्ध नमक को थोड़े से पानी के विलयन में घोल लिया जाता है। घोलने के पश्चात उसमें HCl गैस प्रोवाइड करते हैं, तो वह शुद्ध नमक क्या होता है अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार से शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें बनाने की विधियाँ में। सबसे पहले और आप लोगों को बता दें कि यह क्लास 10th की केमिस्ट्री अब ख़त्म होने जा रही है। 2-3 हेडिंग और हैं, उसको पढ़ा देंगे। और अब आप लोगों को तैयारी करनी हो तो अच्छे से करिए। अगर इस चीज़ को परसेंटेज लेना है अच्छा सा, आगे भविष्य में मेहनत न करना पड़े, तो वह कम से कम पढ़ें। अपना नोट्स बनाकर अपना किसी तरह से तैयारी करके अपना पढ़ते रहो, नहीं तो फिर उसके बाद बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले अपरिष्कृत नमक को थोड़े से जल में घोलकर इसे छानने पर अबिलीय अशुद्धियाँ पृथक हो जाती है। तो सबसे पहले जो अपरिष्कृत नमक को थोड़े से जल में घोल लिया जाता है। घोलने के बाद उसको छान लेते हैं। छानने के बाद जो अबिलीय अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या होता है अलग हो जाती हैं। अब इसका क्रिस्टलन करने पर क्रिस्टलन करने पर नमक के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। नमक के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड नमक से अधिक विलेय होने के कारण विलयन में ही रह जाते हैं। विलयन में ही रह जाते हैं।
तो सबसे पहले जो अपरिष्कृत नमक होता है उसको थोड़े से जल में घोल लेते हैं, और घोल कर उसे छानने पर जो अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या होता है, अलग हो जाता है। अब इसका क्रिस्टलन करते हैं तो क्रिस्टलन करने पर भी नमक अलग हो जाता है, और लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वह नमक से अधिक विलेय होता है, जिसके कारण वह उन सबों की अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है अशुद्ध नमक के अशुद्ध नमक के सांद्र विलयन में HCl प्रवाहित करने पर भी शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो जो अशुद्ध नमक होता है उसका सांद्र विलयन बना लेते हैं, यानी कि NaCl की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा क्या कम हो, तो उसमें क्या करते हैं HCl प्रवाहित करते हैं, तो ये NaCl क्या होता है नीचे बैठ जाता है और उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। तो अब इसके बाद इसका पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण भौतिक गुण में पहला पॉइंट होगा, साधारण नमक तो देखे ही होंगे, तो वह रंगहीन क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। साधारण नमक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और यह जल में क्या होता है तुरंत घुल जाता है, यानी कि यह जल में क्या होता है अत्यंत विलेय होता है। यह जल में अत्यंत विलेय होता है। अत्यंत विलेय होता है। तो साधारण नमक आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें कि यह क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और रंगहीन होता है। और यह क्या होता है जल में
तुरंत घुलने वाला आता है, यानी कि पानी में डाल देंगे वो तुरंत क्या होता है, घुल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भौतिक गुण देख लें। अब इसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण यह हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो रासायनिक गुण होगा, रासायनिक गुण में देखेंगे तो यहाँ पर पहला होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया देखेंगे तो यहाँ पर NaCl को NaCl की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं। यह भी होगा सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है, NaHSO4 प्लस CHCl प्राप्त होता है। यह होगा सोडियम बाइसल्फेट सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है और HCl गैस प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि नमक की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, दूसरा है इसमें तो सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया AgNO3 से अभिक्रिया। सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया तो यहाँ पर होगा NaCl प्लस AgNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होगा, NaNO3। यह सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड की AgNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यहाँ पर
क्या होगा कि उभय अपघटन अपक्रिया होता है। तो यहाँ पर एन ए यह NO3 के पास चला आता है और Cl Ag के पास चला आता है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी अपक्रिया उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नमक की सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके बाद उपयोग देखेंगे। इसका उपयोग जो नमक का उपयोग होता है, पहली बात की भोजन में आवश्यक अवयव के रूप में किया जाता है। अगर नमक नहीं डाला जाएगा तो भोजन क्या होता है? सही नहीं लगता। इसकी वजह से नमक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पहला उपयोग होगा साधारण नमक के रूप में भोजन के आवश्यक अवयव के रूप में दूसरा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनाने में और इस तरह से तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो अचार में नमक पड़ता है। तो अचार में क्या होता है कि इस अचार का संरक्षण करता है, वह जीवाणुओं से बचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अचार मांस आदि के परिरक्षक के रूप में परिरक्षक के रूप में। तो अचार मांस आदि के परिरक्षक के रूप में एक होता है। और साबुन के निर्माण में तो
तो जो अचार मांस होता है उसमें या खाने वाला नमक डाल देते हैं, साधारण नमक को। साधारण नमक डाल देने पर वह क्या होता है, वह जीवाणुओं को मारता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार साधारण नमक भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद साबुन बनाने की विधि बता देंगे और यह क्लास 10th का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।